अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेबलाइज़र के वोल्टेज मीटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 200 वोल्ट शो हो रहा है, यहाँ पर 200 से भी कम वोल्ट शो हो रहा है। ये आउटपुट की लाइन है, यानी इनपुट में करंट ज़्यादा आ रही है और आउटपुट में करंट कम जा रही है। क्या वजह है? ये स्टेबलाइज़र की खराबी है या मीटर की खराबी है? तो सबसे पहले हम अपने वोल्टेज मीटर को यहाँ पे लाके, अपने मल्टीमीटर को लाके चेक करेंगे कि आया ये वोल्टेज सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर यूनिटी का UT33D प्लस मल्टीमीटर है और इसे मैं अब इस वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। AC वोल्ट पे 600 पे मैंने सेट कर दिया है और अब मैं इसमें इस स्टेबलाइजर का आउटपुट का करंट देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये मल्टीमीटर 228 करंट शो कर रहा है, यानी इतनी पावर आ रही है। और जबकि यहाँ पे हमारा स्टेबलाइजर का जो एनालॉग मीटर है वो यहाँ पे तकरीबन 150 वोल्टेज बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये एनालॉग मीटर खराब है। दोस्तों, इसके बहुत सारी शिकायतें हैं, अक्सर ये मीटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मैं अब ज़्यादातर लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप ये एनालॉग मीटर की जगह इस तरह का डिजिटल वोल्ट मीटर लगाएं। ये डिजिटल वोल्ट मीटर 200 रुपये में आती है, 1 साल की वारंटी होती है और ये आपको ऑनलाइन smarteshop.pk से आसानी के साथ मिल सकता है। इसे आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसे इस स्टेबलाइजर में फिट कर लेते हैं। इसे फिटिंग करना निहायत ही आसान है। जैसा कि यहाँ पे इस पहले वाले एनालॉग मीटर में 2 वायर लगे हुए हैं और इसमें भी 2 वायर हैं। ये आप देख सकते हैं, बस हमें 2 वायर इसमें अटैच करने हैं। क्योंकि ये AC करंट है, इसमें माइनस प्लस का कोई मसला नहीं है। 2 तारें हमें लगानी है, इन दोनों तारों की जगह इन दोनों तारों को लगा देना है। कोई भी माइनस प्लस का इशू नहीं है, कोई भी तार कहीं भी लग जाए। तो मैं जल्दी के साथ इसे इसमें लगा लेता हूँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस एनालॉग वोल्ट मीटर को चेंज करके इसकी जगह डिजिटल वोल्ट मीटर लगा दिया है और जैसा कि हमें वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि 250 वोल्ट है। तो क्योंकि ये स्टेबलाइजर है और स्टेबलाइजर की सेटिंग ऐसी होती है कि वो वोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा अप करके देता है। तो यहाँ पर हमारे स्टेबलाइजर प्रॉपर 250 वोल्ट दे रहा है। 250 वोल्ट में हमारे फ्रिज को कोई नुकसान नहीं होता है। अक्सर आपने जगहों पर देखा होगा कि 220 से 250 वोल्ट तक का कैपेसिटी लिखी हुई होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।